नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन एंड मिस प्राची। आप सब जानते हैं इनको, आप पहचानते भी हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जिसके ऊपर ये बहुत ज्ञान देती हैं लोगों को, सोशल वर्कर हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं। प्राची जी, इट्स अ ऑनर टू हैव यू इन माय शो टुडे। Thank you, Sumit. Thank you for calling me here अ, and inviting me here. Thank you so much. प्राची जी, एक चीज़ बताइए, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन बॉलीवुड। आपने बहुत काम किया है, आपने क्लोज़ली लोगों को देखा है। लेकिन मैंने रिसेंटली देखा है कि एक एक माहौल है कि जो बॉलीवुड है उसके अंदर आपको हमेशा ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दिखती है। जो आगे है, वो खान भी हैं, वो किंग भी हैं, वो सब कुछ हैं। लेकिन आप बताइए मुझे कि जैसे बंगाल है या हमारा तमिल है या नीचे केरला में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, 100-100 साल पुरानी होगी, लेकिन उसमें कहीं भी आपको कोई भी खान नहीं दिखता। इवन कि महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी है या बिहार के अंदर जो अपनी इंडस्ट्री है, आपको कहीं भी आपको कोई दिखता नहीं है कि कोई मुसलमान वहाँ पर कोई सुपरस्टार निकला हो कभी भी। सारे सुपरस्टार ये बॉलीवुड में ही क्यों निकलते हैं, वो भी पिछले 20-30 सालों में। इससे पहले ऐसा था नहीं। कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैंने तो खूब साउथ इंडस्ट्री में खूब काम करा है, 23 मूवी करी है मैंने साउथ में। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग जो इनका नाम हनुमंत है, हनुमान लगा रहे हैं, वो बादशाह खाजा खाजा निकल रहे हैं और वो डर के मारे हिंदू नाम रखते हैं और वो हिंदू कल्चर फॉलो भी करते हैं और उनकी हालाँकि मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उनकी वाइफ तमिल हिंदू हैं, उन्होंने भी 2 शादी करी है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदू कल्चर उसे पहली वाली को ना वो करने दें। तो मैंने पूछा कि इसने दूसरी शादी क्यों करी है? तो उसने बोला क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं बन रही थी, इसलिए मेरी बहन से मुझे नीचा दिखाने के लिए करी, लेकिन बाहर नहीं कर सकता, मुझे छोड़ भी नहीं सकता। पहली बात ये डर है हिंदुत्व का और दूसरी चीज़ ये लोगों को समझ में आया है कि साउथ में शिवलिंग उठा के 500 करोड़ से ऊपर का बजट जा सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा बाहुबली में और वहीं पीके में जो गलतियाँ हुई थी, पीके को लोगों ने बढ़ा-चढ़ा के दिखाया, सोचा कि एक माइंडसेट है जो हिपोक्रेसी के खिलाफ या फिर सुपरस्टिशन के खिलाफ है, लेकिन अल्टीमेटली हमने पाया कि वो हमारे भगवान की इंसल्ट कर रहा था। इस भारत में ऐसे भी मूर्ख लोग हुए कि उसको उन्होंने आई थिंक 100 करोड़ या 200 करोड़ के क्लब में उसे लेकर आए। लेकिन लोगों ने ये बताया कि जब आप शिवलिंग को छाती में रखते हो या सर पे रखते हो, तो आप उससे ज़्यादा हिट हो सकते हो। तो ये सब इंसल्ट करने की 2 क्राइटेरिया थे कमाने के, एक इंसल्ट करने का, एक इज़्ज़त देने का। तो जिसने सम्मान दिया उसको भारत की जनता ने भी सम्मान दिया बहुसंख्यकों ने और जिन्होंने अपमान किया, उनकी थोड़ी चाल में लोग आए, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। अब लोगों को एहसास हो रहा है। और दूसरी चीज़ साउथ में सबसे बड़ा रीज़न जैसा कि आपने पूछा कि खान क्यों नहीं है? क्यों होगा? उनके वहाँ अपना एक स्टैंड है उनका, पूजा करते हैं। हम जब जाते हैं, मुहूर्त होता है हमारा, हम नारियल फोड़ते हैं, इतने देवी-देवताओं का पूजन होता है। हर हर एक व्यक्ति, जो भी फ़िल्म में इन्वॉल्व है, छोटे से सारे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, एक्टर, जैसे मैं लीड कर रही हूँ, मेरे बगल में दूसरी लड़की लीड कर रही है, सब लोग नारियल फोड़ेंगे, एक-एक बार सबको नारियल फोड़ने को मिलेगा और जो बाकी जूनियर आर्टिस्ट हैं या कुछ है, वो धूप बत्ती तो ऐसे दिखाई ही देंगे मतलब और 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 जो कैमरा होता है उसको हम अपना अन्नपूर्णा मानते हैं कि वो हमें अन्न प्रोवाइड करा रहा है। तो हम कभी भी हमें ऐसे देखना ना कैमरे को ऐसा लगता है कि हमने अपमान कर दिया है और जो उसका कैमरे का चेयर होता है उसमें हम कभी नहीं बैठते। एक बार मैं बैठ गई थी तो मुझे बोले, "मैम आपको मालूम नहीं है कि ये वो है।" तो मैंने माफ़ी माँगी उससे और कैमरे को डायरेक्टली नहीं देखना। जैसे आप देखेंगे कि मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, वो कैमरे का एक्चुअली ये होता है, कैमरे में डायरेक्टली नहीं देखा जाता। ये जैसे ये कैमरा है, आपको लगेगा मैं कैमरे में देख रही हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ देखूँगी, ये अलग है। दिस इज़ और या फिर ये फ़ोकस ऐसे रहेगा और हाथ दिखा देते हैं उसमें। तो ये इतना इज़्ज़त है, जहाँ इतनी इज़्ज़त है आपको लगता है वहाँ खान-गान-मान की ज़रूरत है, वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इनकी ले लेंगे और वो भी कहेंगे भी नहीं। तो ये थोड़ा-सा हमारे हमारा हम इज़्ज़त ज़रूर देते हैं साउथ में, लेकिन हम इज़्ज़त उनको देते हैं जो हमको इज़्ज़त देते हैं और बाकियों की फालतू फंड की इज़्ज़त हमें चाहिए भी नहीं।
दे आर नॉट इवन वेलकम। हाँ, अभी दिलकर सलमान नाम का एक एक्टर है, जो राम सीता राम करके एक मूवी आई, मैंने लोगों को आगाह करा कि देखो ये चालाकी हो रही है तुम्हारे साथ। मैं लोगों को अभी बता के जा रही हूँ, सीताराम कितनी अच्छी मूवी है। राम सीता या सीताराम कुछ मूवी आई है, तो उसमें ये है, वो है, वो मुस्लिम निकलता है या निकलती है लड़की, जो भी। भगवान के लिए इनके हाथों बेवकूफ मत बनो। वो जो दिलकर सलमान जिसको तुम बोल रहे हो हाउ क्यूट, वो दिलकर सलमान किसके साथ पार्टी करता है? तापसी पन्नू, गुलबनाग, ये ग्रुप है, गैंग है। और वो कितने बार महीने में वहां जाता है बॉम्बे, एंड ही इज अ खान गैंग मेंबर। अब क्या हो रहा है, जब इनको पता चल गया है कि भैया ऐसे पैसे नहीं कमेंगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि किसी बड़े साउथ एक्टर जैसे प्रभास है, अभी आपने देखा था उसके साथ क्या हुआ, उसमें जबरदस्ती किसी और को रख ले रहे हैं। उसके साथ सैफ अली खान खान काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं कुछ? पैसे इनके लग रहे हैं, दुबई वालों के, और काम इनको दे रहे हैं और इनका भी करियर डुबा रहे हैं। कैसा उसे ऐसा लग रहा है कि कोई जावेद है जो राम बन के काम कर रहा है। लक्ष्मण वो राम कम लग रहा है, वो सॉरी हनुमान जी कम लग रहे हैं, और वो कोई अ, क्या बोलते हैं उसे, हलाल शेख ज्यादा लग रहा है। तो वो ऐसा लग रहा है नमाज पढ़ने जा रहा है हनुमान के नाम पर। तो वो उन चालों में मत आइए। और दिलकर सलमान तो पूरा ही सलमान खान का है। तो इनका स्ट्रैटेजी क्या है कि या तो साउथ के डायरेक्टर्स के साथ किसी तरह से एक ना एक को घुसेड़ दिया जाए बीच में, जैसे आलिया भट्ट जबरदस्ती चली गई थी, हुँ, और नाचो नाचो रे नाचो नाचो उसमें जबरदस्ती चली गई, ठीक है। ना उसकी कास्टिंग ना उसमें जम रही है, ठीक है, वो अच्छी एक्टिंग करती है, बट इतनी सुपर्ब नहीं है। अब दूसरी चीज हम लेते हैं कि एक और पॉइंट है कि आप पैसे लगा दीजिए, काम भी कर लीजिए, छवि सुधरेगी, पर उनको ये नहीं मालूम है कि वी आर बोर ऑफ देम, बोर। You have you have earned a lot. Let us earn now. Let us earn a name and also money. तुम काम नहीं करने देते हो यार, 60 साल 70 साल के हो गए। बोलना कोई बुरा नहीं है कि आप काम कर रहे हो। आई एम सेइंग कि एक आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होता, बट यार टू मच मत करो ना कि हमें भी काम करने दो। तुम कहो वेट कम करो, तुम कहो ऐसा लुक लाओ, हर एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आप काम तो करने दो। हमारी लड़कियां जो है वो बार डांसर बनेंगी, या फिर वो लटक के मर जाएंगी, या उनको मार दिया जाएगा, या आपका कोई गुर्गा है उनको फंसा लेगा और दुबई में डांस करवाएगा या प्रोस्टिट्यूशन करवाएगा या मजबूर करेगा, क्योंकि हर लड़की मेरे तरह अच्छी घर की नहीं होती, या पढ़ी लिखी नहीं होती, या फिर कि अच्छा काम नहीं चल रहा 6 महीने, चलो और 9 महीने का एक काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेते हैं। वो मेरा स्टाइल है कि चलो यार कुछ नहीं होगा तो टिसॉल कर लेंगे, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज इन चाइना, और कहीं और चल देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे फन के लिए। हाँ, फन के लिए भी और पैसा भी, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, राइट। और कमाया है तो इंसान एक कंटिन्यूअस इनकम के लिए भी करता है। और यहाँ तो क्राइटेरिया दूसरा हो गया है कि पहले पॉइंट में आपको मैंने बता दिया कि बॉलीवुड की चाल, कि अब ये अपने लोगों को घुसा रहे हैं इनकी फिल्मों में। दूसरा थोड़ा बहुत पैसा लगा दे रहे हैं, और एक है फुल फ्लैश पैसा लगाओ, एक्टर अपनी बिरादरी का चुनो, दिलकर सलमान। हुँ। उसको सबने वाउच करा, बहुत बढ़िया मूवी है ये। कहाँ से अचानक से बहुत बढ़िया मूवी हो गई? और वो लड़की जिसको काम नहीं मिल रहा था उसको अचानक से मिल गया, वो भी उसी खेमे की। बस हुँ, एक बड़ा मतलब, ये आपको जो दिखता है ना जरूरी नहीं हो। ऐसे तो आपको रिया भी गर्लफ्रेंड लगती थी ना, कि वुड बी वाइफ होगी, उससे वो पीछा छुड़ा रहा था कि यार बस मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना। आई थी ऑटो में, अब घूमती है मर्सिडीज में, 55 करोड़ का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। एमडीएमए का जादू। और वो देखिए इकोनॉमिक वो कौन था, वो क्लाइमेट क्या बोलते हैं, पर्यावरण मंत्री उसे क्या बोलते हैं, वो हाँ, पर्यावरण हाँ, मंत्री जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर। एनवायरमेंट, हाँ एनवायरमेंट मिनिस्टर। क्या हुआ उसका? कहा गया कि 25 लाख की, ईडी कह रहा था 25 लाख उसको ट्रांसफर हुए। हाँ, एवे ही हो गए। फार्म हाउस का क्या हुआ? लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सुशांत क्या हुआ? तो ये सब हुँ। इसी बॉलीवुड की देन है। व्हाई आई एम व्हाई आई एम कनेक्टिंग दीस थिंग, बिकॉज़ दीस ऑल आर इंटरकनेक्टेड। देखिए ऑल आर प्राची जी, इंटरकनेक्टेड।
हुँ। आपने जैसे बोला ये कि इन्होंने एक गैंग खड़ा किया हुआ है, किसी और को आगे आने देते नहीं है, किसी की अपॉर्च्युनिटी छोड़ते नहीं है। इन्होंने एक दबदबा बना लिया और ये हुआ भी पिछले 25-30 सालों में है। इनकी ना तो शक्ल है, ना अकल है, ना इन्हें बोलना आता है। वो हकला-हकला के बोलते थे, वो सुपरस्टार बन गया, हकलाने में। कौन-सा स्टार ऐसा है जो सुपरस्टार बन जाता है हकला के? और ये यही कम्युनिटी के साथ हमने किया, इनको सिर पे चढ़ा के बैठा लिया। इसके पहले हमारे पास जो एक्टर्स थे, आज भी अगर किंग है तो आज देखिए एज़ फार एज़ एक्टिंग इज़ कंसर्न्ड जो राजेश खन्ना की, अमिताभ बच्चन की, जो धर्मेंद्र जी की जो एक्टिंग थी, उनके सामने ये फीके पड़ते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लोगों ने बनाया कि किंग खान और काहे का किंग भई? वो ना शक्ल है, ना एक्टिंग आती है, कुछ भी आती नहीं है। एक ही स्टाइल है हर एक मूवी के अंदर एंड दे बिकम द डॉन्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री और सिर्फ़ बॉम्बे में ही है। बॉम्बे वालों ने इतना सिर पे चढ़ा के रख दिया इनको, बॉम्बे वालों ने? नहीं सुनो, आप गलत किसने बोल किया? रहे हैं। किसने किया? ये इस देश की बहुसंख्यक मूर्ख जनता ने करा है। क्योंकि मैं हुँ। सच बोलती हूँ इसलिए तो मैं बुरी लगती हूँ लोगों को, मैं लपड़-चपड़, चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं करती हूँ, तभी तो चुप जाती है अगर मैं भी अच्छी-अच्छी बातें करूँ। अच्छा एक बात बताइए, लड़की को तुम्हारी वो भगा के ले गया, एक ब्राह्मण लड़की, हिंदू लड़की मैं वो भी नहीं कहूँगी, जातिवाद पे भी नहीं जाऊँगी, मैं सीधे बोल रही हूँ अ, एक हिंदू लड़की को तुम्हारी वो फँसा लेता है। उसकी तुम लव स्टोरी की कहानियाँ बता के और लड़कियों को फँसवाते हो। हाँ, उसको महिमा मंडन करते हो, उसको तुम कहते हो सुपर बादशाह वो एक्चुअली उसने कहा है। ये न्यूज़पेपर देखिए एक पत्रकार था, मैं बताती हूँ। उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो थोड़ा-सा हमारे माइंडसेट का था, तो बोलता है कि मैं आपको वीड गर्ल लिखता हूँ। मैंने बोला क्यों मेरा नाम वीड गर्ल क्यों? कह रहा इससे आप वीड गर्ल के नाम से फेमस रहेंगी। मैंने कहा मतलब भांग वाली लड़की? कह रहा आप हाँ। तो मैंने कहा इससे ये नशीली कन्या लिख दें? तो कह रहा नहीं-नहीं वीड गर्ल से मैडम बात आती है। तो ये एक नाम होता है जो चिपका दिया जाता है। अब अगर वो बार-बार किसी बड़े कॉलम में वीड गर्ल लिख देगा, तो प्राची दिखाए वीड गर्ल। अब ये नेशनल क्रश ना शक्ल ना सूरत, मंदाना हाँ, वो कौन है? क्या नाम है उसका मंदाना का? पूरा नाम? वो मंदाना एक लड़की है। ऐसे करते रहती है। उसको पता है कि कैमरा आ रहा है और उसके बाद हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, हाँ। भाई नेशनल क कौन केड़ा नेशनल क्रश जी? डंगर जड़ी। कोई क्रश है वो? हैं? शक्ल गोभी अंडे जैसी नहीं है और नेशनल क्रश है। अपने आप से अपने आप से क्रश हो जा रही है। तो जैसे वो मुझे वीड गर्ल बना रहा था ना कि कहता था मैडम ऐसी फ़ोटो भेजो। मैंने बोला ऐसी क्यों? कहता है ऐसे आपके पाउच जो है वो ऐसा लगता है फिलर्स लगाए। मैंने कहा मैं तो कभी फिलर्स नहीं लगाती, पागल है मेरे पास फालतू पैसे नहीं है और एक बार फिलर्स लगाने के बाद फिर बुड्ढे हो जाते हैं, या तो फिर मेंटेन करो। मैंने कहा जिस दिन मेरी अम्बानी के लड़के से शादी होगी उस दिन लगाऊँगी, रोज़ लगाऊँगी। मैंने बोला हम मैंने बोला हमारे कर्म ऐसे हम सोते हैं अच्छी तरह से तो आँखों के गड्ढे भर जाते हैं और जिस दिन नहीं सोते उस दिन काले हो जाते हैं, कोई बात नहीं मुझे नेचुरल रहने दे। तो बोलते हैं, "मैडम ऐसे करो।" और मैंने कहा हे भगवान मुझे ततैया काट ले ताकि मेरे होंठ ऐसे हो जाएँ, मैं भी ऐसे ब्लैक होंठ लेके ऐसे करूँ। मैं क्या करूँ? भई मैं गरीब कैसे बोलती हूँ गरीब लड़की चलिए, ये कोई प्राची गॉडफ़ादर नहीं नहीं हाँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उन्होंने तो नहीं, बेवकूफ़ों की तरह आपका कोई अच्छा एक बताइए आपका आपके किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मालिक है या किसी राज्य का मालिक है या इसने कोई आपको पैसे दिए हैं? राजा है तो पैसे बाँटता ना, मैं उसके पास कितने करोड़ों है, मैं इससे खुला चैलेंज कर रही हूँ, मैं तुझे अपना राजा मानती हूँ, चल 500 करोड़ मुझे दे दे, तब मैं मानूँ। तू मुझे दे, अपने लिए अमीर सब हैं, अपने लिए तो अंबानी भी अमीर है, ऐसे तो आप भी अमीर हो, मेरे पास भी थोड़ा बहुत है तो मैं भी कह दूँ मैं अमीर हूँ। तो किसी को लिख के जो देता है, इससे अच्छी तो रिच मैं हो गई फिर, क्योंकि मैं तो कम से कम मेरे पास कुछ आता है, मैं लोगों की मदद तो करती हूँ थोड़ी बहुत। ये हुँ, कहाँ की मदद कर रहा है? बादशाह है, चल अपना सब कुछ मन्नत मेरे नाम कर चल। मन्नत मेरे नाम करके तू अगर बादशाह है, तो रोड में रह, भिखारी भीखमंगे की तरह 1 हफ्ते भीख माँग, तब तो मैं मानूँ, हैं? जब तू कोई किसी मेरे को 1 रुपया दान नहीं कर सकता, मैं तुझे क्यों मानूँ तू बादशाह है? खाली गया मैं हूँ बादशाह, 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 मेरे यहाँ हाँ, भी लड़की, वहाँ भी लड़की, बादशाह के यहाँ लड़की-वड़की नहीं होती है, वो जो सॉरी यहाँ मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, रंडीबाज आदमी को ही लड़की होती है। अच्छे आदमियों को इधर-उधर लड़की-लड़की नहीं ट्रू, होती है, जो पारिवारिक आई एग्री, हाँ, तो ये आई एग्री विथ यू।
और जो बादशाह होता है ना, सुनिए, बादशाह, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो उसके हरम में ऑलरेडी उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दुबई में लड़कियों का कारोबार करने वाले, ये जिगोलोपंती करने वाले, ये अरबों की औरतें बनने वाले, ये हकले के लिए मैंने सुना था कि ये रात की रानी है शेखों की। इसके होंठ देखे आपने, यहाँ तक आ चुके हैं। तो ये कहाँ से ये कमाल कैसे हो रहा है? इसका मुँह देखा आपने? एक दिन वो कह रहा था, इससे नचनिया जो लड़कियों का, वो जो डायरेक्टर नचनिया है, ओह! ऐसे करके, जो जिसने आलिया को पहला ब्रेक दिया था, डोहर जो है, हाँ, हाँ। फरन डोहर, जो है, फरन डोहर के साथ कभी-कभी कॉफ़ी पीते हैं ना, फरन डोहर ने कहा था कि you know, Mr. Hakla, Mr. Mr. JRK, everybody thinks that you and me are homosexual. अब बताइए, वो कह रहा लेट देम थिंक क्या भाई, तेरी सच्चाई तुझे पता है कि तू छोटी तू पति, मुझे पता है कि डरन डोहर जो है वो उसकी पत्नी है, हुँ, दूसरी पत्नी, जो जौहरी जौहरी जान के बाद जौहरी जान के बाद जीआरके की ये पत्नी है, ये जो डांस करती है कभी-कभी ऐसे लड़के के रूप में, तो यही यही है, ओह सो एलिस, ऐसे करके जो बात करता है? और सिंपल करके, हाँ, तो ये वही है, जरन जौहर की, जरन जौहर एक पत्नी रूपी आदमी, अब उसके हुँ। 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए अंग्रेजन से। तो ये सब एक ही है, अब इनके कोई पूछता है इनसे, परवीन भाभी की प्रॉपर्टी कहाँ गई? परवीन बॉबी कंकाल की तरह पड़ी हुई थी। अच्छा, एक और बात, अ, अमिताभ बच्चन जो थे, येस, कंटिन्यू। अच्छा, ओके, अमिताभ बच्चन जो थे, उनका सॉरी, अब मैं बताती हूँ, अमिताभ बच्चन की जब शुरुआत हो रही थी, तो उनकी दोस्ती हो गई है, किससे हो गई? अ, अमिताभ बच्चन का तो नाम मैंने जानबूझ के लिया, उनकी दोस्ती हो गई एक रफ़ीक से, रफ़ीक उर्फ़ भट्ट हैं कोई, हाँ, समझ रहे हाँ। होंगे, हुँ, बुड्ढा भट्ट, तो उससे दोस्ती हो गई है। तभी जवानी में भी बदसूरत था और आज बुढ़ापे में भी ये बदसूरत है। तभी भी बदसूरती बरकरार थी, जैसे खूबसूरती बरकरार होती है। मैं पहले भी सुंदर थी, मैं आज भी सुंदर हूँ और मैं हमेशा रहूँगी। तो ये जो बदसूरत आदमी था भट्ट, तो इसने क्या करा, ये पता है, ये पहले से हरामी टाइप का था। ठीक है? सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट यूजिंग फॉर द राइट पर्सन राइट वर्ड, ठीक है? तो फॉर द रॉन्ग पर्सन राइट वर्ड्स आई एम यूजिंग, ठीक है? तो ये मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जिस भी दर्शक को बुरा लग रहा है वो भट्ट को अपने घर ले आए बेशक। तो, तो, तो ये जो भट्ट है, इसने क्या करा, जब टॉप करियर था किसका, आपके विनोद खन्ना जी का, हुँ। ये उनको ओशो के आश्रम में ले गया। वहाँ इसने उनको सुट्टेबाज़ी की लत लगा के हरे रामा हरे कृष्णा करवाए, जैसे परवीन भाभी का इसने ऐसी-तैसी कर दी। अब वहाँ हुँ। ये गया, अब वो आदमी था वैचारिक, वो दिखने में बहुत, कहते हैं ना कि जैसे मैं भी हूँ, मैं बड़ी दार्शनिक टाइप की हूँ, सच्ची कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ पृथ्वी कैसे बनी, क्या हुआ, इतना कैसे कुछ हुआ होगा, सारी चीज़ें। तो अब ये वहाँ ले गया उसको, खूब इसको प्रवचन सुनाए, दुनिया से उकरा दिया, लड़कियाँ-फड़कियाँ, ये वो सुट्टेबाज़ी, और धीरे से इसने कहा, अमिताभ बच्चन ने, मुझे काम है, ये निकल गया। उसके बाद ये जो है, झट जो है, भट्ट, ये निकल गया, ये भी हुँ। निकल गया, उसको कर दिया। बाद में किसी को वो अमेरिका में हिप्पी के रूप में दिखे थे। वो तो फिर बाद में वापस आए, कुछ आए, लेकिन उतना करियर हो नहीं पाया, जो भई अब आप बीच जवानी येस, में येस, छोड़ के येस। चले गए। तो ये उस समय जो उनके रोल थे, सारे के सारे रिप्लेस हुए अमिताभ बच्चन से। ट्रू। आई नो दिस स्टोरी, मैंने सुनी हुई है अभी और ये आप बिल्कुल सही ये बोल रही हैं। अब ये बताइए मुझे, अब टेल मी वन थिंग, परवीन भाभी की इतनी संपत्ति अब कहाँ गई? हाँ, कोई नोबडी औरत, नोज़। आप ये तो खुद कहता है कि उससे बहुत प्यार करती थी, प्यार का नतीजा ये है। और जो इसकी हुँ। पहली वाली थी,
ये कहता था पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मेरी बीवी होती, और उसको लिप लॉक कर रहा है। देखिए एक बाप जो होता है अपनी बेटी को, मेरे पापा भी हम ऐसे जब बच्चे थे हम ऐसे करते पापा ऐसे करके हम किस करते थे। हुँ, ये तो ये लिप किस अलग है, स्मूच अलग है। आप अपनी बेटी को स्मूच कर रहे हैं। ट्रू। दैट यू डू विद योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड। आई मीन मेरा तो ये है कि आई मीन आई बिलीव इन मैरिजेस। आई बिलीव इन मैरिज कि जिसको प्यार करो, आई मीन ठीक है लोगों के अफेयर होते हैं, लेकिन ये आदमी आपको लगता है कि नॉर्मल है? ये नो, नो, बॉलीवुड में नॉट ये एट ऑल। नॉर्मल है। और लोगों ने इसका बहिष्कार भी नहीं करा। वो कौन लोग हैं? मुझे तो लगता है इसने सौदेबाजी भी ना कराई हो अपनी छोटी वाली की, क्योंकि ये मुझे और ये जहाँ भी जाता है। अच्छा ये जब आई ये लड़की इसकी लाइफ में, तो इसका बाप जो था तुरंत मर गया। आपने ये भी देखा होगा। और हुँ, जैसे उसकी सैफ से शादी हुई है, जरीना की, तो वहाँ आर के स्टूडियो में आग लग गई है, जो 150-200 करोड़ रोज के कमाने वाला स्टूडियो था। क्योंकि वहाँ रोज शूटिंग होती थी। एक जब अ, ये क्या नाम है कपिल शर्मा के शो में कपिल को 80 लैक्स आज से 5 साल दो आज 3-4 साल पहले मिल रहे थे। 80 लैक्स पर एपिसोड। ठीक है? एक दिन में एक एपिसोड कर रहा है और वो उनकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी है। तो आप सोचिए वो सलमान खान उसका वो बन जाता है प्रोडक्शन ओनर। हुँ, और वहाँ एक जो स्टूडियो होता है, वहाँ पर कई शूटिंग चल रही होती है। आपको लगेगा 150 करोड़ ज़्यादा बोल रही है। जी नहीं, जिसका एक एंकर 80 लैक्स ले रहा है उस समय पे, सोचिए। और वहाँ और शूटिंग चल रही है, पैकेजेस होते हैं। तो हुँ, कितनी शूटिंग और कितना बड़ा, कई शूटिंग 20, 30, 100 शूटिंग चल रही है। मान लीजिए छोटी-छोटी शूट करने के लिए भी परमिशन चाहिए, ठीक है? हुँ। और आप मुझे अच्छा। बताइए, वो हुँ, आग लग जाती है उसमें, अब वो बिक गया। जो उनकी धरवती राज कपूर ने कभी सोचा होगा कि आरके स्टूडियो कभी देखेगा मेरा? नेवर, नेवर। और आप कभी ऐसी चीज़ को बेचेंगे जो रनिंग इनकम दे रही है और सब में बराबर पैसा जा रहा है? मतलब अगर 5 हुँ, भाई हैं, हर बात में डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन जो चीज़ रोज़ की रनिंग इनकम देती है, रोज़ आपकी लाइफ़ को सेटल कर सकती है, उसमें क्यों लड़ेगा कोई? ट्रू, ट्रू, ट्रू। और मिलेगा तो एक बार का पैसा मिलेगा ना। आप मान लीजिए आप मेरे परिवार के हैं, मैंने कहा 100 करोड़ आ रहा है और 4 जने और हैं। आपको 25 करोड़, आपको 25 करोड़, आपको आप क्यों बेचोगे उसको? जब उससे अगर 1000 करोड़ भी है तो आप क्यों लोगे? आप कहोगे नहीं चाहिए, रोज़ की इनकम चाहिए। ट्रू। नहीं, आई एग्री विद यू कि ये जैसे अब बोलते हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो है संपत्ति की बात। बॉलीवुड जिहाद भी है। इसको मैं सब बोलूँ कहते तो हैं कि सब कहते हैं इतने मूर्ख हिंदू हैं, अरे करीना कपूर ने क्या हाथ मारा? अरे बेवकूफ़ो! और उसकी फैमिली एक तरह से फ़िल्म का रॉयल। मैं उसको वैसे रॉयल खानदान की नहीं बोलती हूँ, हुँ, ठीक है? बट फ़िल्म के हिसाब से वो रॉयल है, पैसे के हिसाब से। उसके बाप-दादाओं ने इंडस्ट्री शुरू करी है हुँ, यहाँ पर। और लोगों को ये समझना चाहिए कि कितनी अकूत संपत्ति उनके पास है, ठीक है? तो वो संपत्ति का मालिक वो बना है कि वो बनी है। और जो आदमी पैसों के लिए अपनी पहली वाली से शादी कर सकता है, तभी भी इसके बाप के पास पैसा था, इसको देते नहीं थे, तो इसने उससे हुँ, शादी करी थी अपने से 11 साल बड़ी। अब उसकी लड़की वो कहती है वो उसकी लड़की भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहे हैं। तो यू सी एवरीथिंग राइट कि आप लोगों को खुद समझना चाहिए, क्यों लाइक करना है? क्या इनमें कुछ सुरखा आपके पर है? कुछ भी नहीं है। क्यों लाइक करना है? भई सैफ अली खान, वो देखने में भी अच्छा लगता नहीं था। जब शुरू में वो आता था वो, व्हाट वाज़ हाँ, ही? हिजड़ा नथिंग। जैसा था। सीधी-सी बात है, हिजड़ा जैसा लगता था। आई हाँ, मीन ही यूज्ड टू लुक लाइक अ छक्का। हाँ, तो छक्का ही तो तो लगता लोग था। पसंद करते हैं इनको। और देखिए, मज़े की बात क्या है, प्राची जी मुझे समझ नहीं आती, बॉलीवुड में इनको खड़ा किया, भारत के लोगों ने इन्हें खड़ा किया और यही लोग खड़े होके बोलते हैं, हमें भारत में डर लगता है, मोदी जी के आने के डर बाद। लगता है तो मैं कहती हूँ मर क्यों नहीं जाते हो? मर मर देखो एक बात बताओ, मर क्यों नहीं जाते? मत करो, एक एक्सट्रीम वर्ड है। मैं बोलता हूँ छोड़ के चले जाओ, आपके पास पैसे की कमी है, आप छोड़िए, आप किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। नहीं, फिर नहीं पाकिस्तान में आप चले जाओ, पाकिस्तान में सुनिए, चले जाओ जहाँ पे प्यार मिलता है आपको। सुनिए। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि इस दुनिया देखो आप किसी भी बॉलीवुड वाले से भी बात करो और वो जब रिलीजियस बातें करता है ना, कोई भी हो, वो कहता है आखिरत की ज़िंदगी है।
तो वो खुद चाहते हैं आखिरत की। हम लोग मतलब मैं ये बोलती हूँ कि आखिरत की लाइफ क्यों नहीं दे देते हो? 2 उनको नंगा करके 2 इलेक्ट्रिक वायर उनके मुँह में घुसेड़ के एक बार ही ऊपर पहुँचा दो ना। क्यों उनकी ज़िंदगी अज़ाब कर रखी है आप लोगों ने यहाँ पर, हैं? इनको इनको यही देखो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं मरने में। तो थोड़ा चैम्बर में बैठा दो किसी गैस-वैस की, अपने आप मरते हैं। तो एक साथी दूसरे साथी को जब मरते हुए देखेगा ना, तो उससे फिर पूछा जाएगा जाएगा आखिरत की दुनिया में 132 फीट की हूर इंतज़ार कर रही है। और जैसे फ़िज़िक्स के बारे में मैं बोलती हूँ, मैंने अभी रोहित के चैनल में भी बोला कि फ़िज़िक्स क्या कहती है? आप तो जानते हैं 132 फीट की हूर, अगर 6 फीट के आदमी की सर पे भी शू-शू करेगी ना, उसका सर 2 टुकड़ों में बँट जाएगा। फ़ोर्स जो टपकने का आने का फ़ोर्स है, बिल्कुल सही वो है। एक यस, वेरी आज तक राइट। किसी ने बात कही? आज तक किसी ने बात कही? नहीं कही होगी। ये फ़िज़िक्स की बात मैं क्योंकि आई एम अ पढ़ी-लिखी एक्टर ना। अनपढ़ अनपढ़ों से जो कहते हैं आई हैव डन इंजीनियरिंग, पता नहीं कौन से कॉलेज से वो कृति सेनन ने करी है। कौन-सा इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हुक्का-सुक्का और ड्रगिस्ट बनाता है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन अब पता नहीं होंगे फिर कोई डिग्री कॉलेज खेत के पीछे खोला होगा चने के। वो क्या तभी मैंने गाना सुना ना 18 क्या 16 बरस की कंवारी हाँ। कली थी। अब ये कंवारी कलियाँ तो है नहीं और ना 18 बरस की हैं। जितने की बरस की भी हैं ये, वो कौन-सा कॉलेज है जहाँ इस तरह के ये सुट्टा फूक और ये वो बनते हैं, वो जो कुछ होता है सफ़ेद रंग का पाउडर और उसको यहाँ हटा के करते हैं? हुँ, वो सब मैं देखते हुए आ रही हूँ उन लोगों को। और कुछों का तो सुना है कि वाइफ जो है, वो घरों में कहती हैं, "हे, हे बेबी अच्छा माल आया जा।" तो फिर वो 3-4 लोग लड़कियाँ आती हैं, देखती हैं, टेस्ट करती हैं, हेलो, हाँ, चिराग, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम नेम हाँ, किसी का नाम चिराग हो तो उसके दिल में सुराख मत कर बैठना। डर मतलब किसी को बुरा लगे तो अगेन अपने घर में यार जो चाहे करो, मेरा क्या उखाड़ लोगे। तो उसके बाद वो ऐसे-ऐसे करके वो जो पीते हैं, वो कृति सनन जैसे लोग हैं ये। हुँ। इस देखिए, तरह के लोग जो ज़िंदगी दीपिका के को भी आपने पूरे देखा मज़े था ज़िंदगी दीपिका के को भी पूरे आपने मज़े देखा ले रहे हैं भारत में रहकर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती और लोगों ने ही प्रोवाइड करी है। और यहीं पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसे गाली भी निकालते हैं और उसके खिलाफ ये मूवीज़ भी बनाते हैं एज़ अ एजेंडा। ये भारत में रह के ऐसी हिम्मत कर लेते हैं। आई डोंट यू फील कि बाहर से भी इनको सपोर्ट है, ये सारे काम करने के लिए? आपको मालूम है मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ? बिना रोकड़े के कुछ वो होता नहीं है। हुँ, महविश महविश हयात है कौन है? वो दाऊद की गर्लफ्रेंड मानी जाती है। उसको भी काम मिल रहा है भारत में। इससे पहले तो एक हमने बंद करवा दिया, ज़ी ज़िंदगी आया था और मैं तो हुँ, लिटरली रो पड़ी थी। मैंने बोला हमारे वहाँ की लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं। सुदर्शन में मैंने बोला था सॉरी माय बैड बैड थ्रोट। तो मैंने बोला था कि हमारी लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं, सुशांत जैसे लड़के मारे जा रहे हैं लोगों के हाथों, जो पैसा कमा रहे हैं वो भी जा रहा है। एक तरफ से अगर आप मुझे ड्रग की आदत डालेंगे और मुझे मूवी करवाएँगे, मूवी में 1 करोड़ देंगे, आप मेरे को ड्रग की आदत डालेंगे, रोज़ मैं पुड़िया ले लेके पागल हो जाऊँगी आपके वहाँ से। तो जो पैसा आपने दिया वो भी आपका हो गया, जो मेरे बाप का वो भी आपका हो गया। मैं तो घर हुँ। बेचने को तैयार हूँ ना क्योंकि आप मेरे को क्या है, मेरे को तो पुड़िया चाहिए। समझ गए? तो ये हाँ, यही हाँ। तो करते हैं, ये यही तो करते हैं, यही काम करते हैं और रहा सट्टेबाज़ी का पैसा इनके पास आ रहा है। कौन-सा ऐसा फ़िल्म स्टार है जो सट्टे में नहीं है? कौन-सा ऐसा फ़िल्म स्टार है जो अभी एक एक व्यक्ति है, एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, उसका भाई जो है वो एमडीएमए का किंग माना जाता है। जैसे सुशांत की मौत हुई, गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग है जी, ये हुँ, खत्रीज़ की बिल्डिंग है। वो खत्री कौन है? वो भी आ रही हूँ मैं आगे। और जो दिशा सालियान का मर्डर हुआ वो भी जो नीचे गिरी है, वो भी गैलेक्सी का जी है। जब एक आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले एक आदमी पकड़ा गया दिल्ली में, वो भी कोई खत्री था, ज़रा ढूँढ लीजिएगा उसका नाम। उसने ढाई 3 करोड़ की एमडीएमए उसके पास मिली गोलियाँ। तो उसने कहा मुझे क्या पकड़े हो साहब, बॉम्बे में ऐसी-ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने एक फ़िल्म नहीं करी है, लेकिन उनके पास बंगले, गाड़ी सब कुछ है, ऐशो-आराम है। वो और किस लिए है, वो भी यही धंधा करती हैं एमडीएमए का। तो मुझे क्या पकड़े हो, उनके पास ज़्यादा है। या जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा या फिर
जिन्होंने एक मूवी भी नहीं करी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार मुझे सब जानते हैं, नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। मुझे साउथ के लोग जानते होंगे या जिन्होंने मूवी देखी होगी आरोकोनम या वीड़ा जिन्होंने देखी होगी या एटलीस्ट गूगल तो कर सकते हैं मुझे, उनको तो कोई गूगल भी नहीं कर सकता। तभी भी वो हुँ, यू नो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आई एम नॉट श्रीदेवीज़ डॉटर। मेरे पास वो पीआर नहीं है जो इनका फेक पीआर होता है, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आप देखो वो जो इम्तियाज़ खत्री पकड़ा गया बाद में। बात तो आपने ये सुनी होगी ना कि डिनो मोरियो के घर में पार्टी हो रही थी। वहाँ हुँ, पर एक पेंगुइन बैठा था, वहाँ पर क्या बोलते हैं बजरंगी भाईजान जो बने हैं, उनका उनका भी भाई बैठा था, फिर वो पागल हो गए क्योंकि रोज़-रोज़ एडवांस लड़कियाँ देख के दिल भर गया है। तो अब एक सीधी-सादी सी लड़की दिखती है जो मंगेतर के प्यार में है, शादी करना चाहती है, मतलब मॉडर्न घरेलू है, कामकाजी भी है लेकिन इस तरह की लड़की नहीं है, सुशांत को सारी बातें बताती है, फ्रेंड ब्रो ऐसा समझ के। वो भी घरेलू टाइप का लड़का है, भगवान की भक्ति भी करता है, ये भी करता है, पैसे भी कमाता है। उसको पनौती लग गई रिया नाम की, ठीक है? अब वो वहाँ से जाती है, उसके साथ ये उसके घर पहुँचते हैं वहाँ उसके साथ और जो उसका हिजड़ा जो हमसे होता है, वो कमरे के बाहर ही बैठा रहता है, थोड़ी देर में वो गिर जाती है नंगी। अपने आप से तो कूदी कोई लड़की नहीं कूदती। हुँ, कूदना होता तो बाद में कूदती, ठीक है? ना उसके प्राइवेट जंगांग की वो उसका शिनाख्त होती है, ना उसका कोई टेस्ट होता है जो देखिए आई एम टॉकिंग इन बेसिक मेडिकल लैंग्वेज। ना उसके प्राइवेट पार्ट्स का कोई वो होता है टेस्ट क्या हुआ। बोलते हैं मेडिकल मेडिकल कुछ नहीं होता। बस वो डेड ऑन अराइवल घोषित है, पता नहीं क्या है और वो मर गई। कूपर हॉस्पिटल जिंदाबाद, ठीक है ना? और परवीन बाबी का भी आपको मालूम है कूपर हॉस्पिटल? हुँ, डॉक्टर साहब कूपर हॉस्पिटल इज इज एक्चुअली अ सुसाइड एक्सपर्ट, ठीक है? वो है सुसाइड हर चीज हर जगह चाहे 6 फीट का आदमी हो वो 2 फीट से भी सुसाइड कर सकता है और रेशम के धागे से भी उसे लटका के आप मरा हुआ बता सकते हैं कि रेशम के धागे से मैं आया तो लटका हुआ था। तो इस तरह की चीजें ये सिर्फ बॉलीवुड में पॉसिबल है। हाँ 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 बॉलीवुड में पॉसिबल है। और परवीन बाबी की एक टांग टूटी हुई थी सुना है। हुँ, कोई बात नहीं करता ना इन मामलों में। इस ट्रू, ट्रू, बॉलीवुड ट्रू। में क्या-क्या हो रहा है देखिए, क्या-क्या उसका हो रहा है रीज़न ये वही है ना, हाँ, रीज़न भी यही है कि इनकी जो पकड़ है, यही एक कम्युनिटी की, जो बोलते हैं कि हमने हिंदुओं को खत्म करना है और हमने अपना राज्य बनाना है दोबारा से मुगलों वाला। यही इनकी जो पकड़ है, इनकी जो सोच है, ये किसी और को आने भी देते नहीं है और ऐसी आने हरकतें नहीं करने के बाद देते। हाथ भी धो लेते हैं अपने। मैं और ये ज़ी ज़िंदगी जो हमने बंद कराया है इसमें आपने देखा होगा सारे पाकिस्तानी सीरियल और उसका चस्का ये हुआ है, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, ड्रामे पाकिस्तान बहुत अच्छे बनाता है, ये ट्रुथ है, देखिए जो सच्चाई है। हुँ, क्योंकि जो देखिए एक्टिंग कौन अच्छी करता है 2 जने, 2 या 3 जने, या तो बहुत झूठ बोलने वाला या फिर जिसने लोगों को बदलते हुए देखा है या दुःख देखा है। हुँ, पाकिस्तान महा झूठा है। वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं और जो नॉर्मल हर ड्रामा उनका शादी पे खत्म होता है, शादी से शुरू होता है, लेकिन कोई जज़्बात के चक्कर में हमारे हिंदू पड़े रहते हैं। मैंने देखा है कि अब लड़कियों ने यूट्यूब में उनके सीरियल्स देख रही हैं, तो उनको तो इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है। आप उनके हुँ, जितने यूट्यूबर्स देखो आप यूट्यूबर्स देखो उनके वो मुद्दे वो ये कहते हैं कि इंडिया की तारीफ करो, इंडिया की तारीफ करने से बहन वी लव यू, आई लव यू बहन फ्रॉम इंडिया बहन, ये हंसा कुमार भाई बहन वी लव यू कम टू इंडिया मैं ये स्वागत करूँगा। साले तू अपने पड़ोसी का स्वागत नहीं कर पा रहा है, राइट? उससे तेरे को तू टिंडे नहीं खिला सकता पड़ोसी को। तू यहाँ आ जाओ बिरयानी खिलाऊँगा तेरे पास बड़े पैसे आ रहे हैं। ₹100 का तू गूगल पे नहीं कर सकता हमको हम वो कर अभी हमारे पास एक लेडी आई थी, उसको अपना कार्ड बनवाना था, स्टैम्प पेपर वो बनाने थे, वज़ीफ़े के लिए बच्चे के चाहिए था। हम बना के दे रहे हैं उसको, हैं? उसमें जाने में पैसे लग रहे हैं, आने में पैसे हमारी मदद नहीं करेगा तू, हैं? तुझे लगेगा प्राची अधिकारी के पास बहुत सारा पैसा है। अरे तो मेरे पास पैसा है तो अपनी अपनी लिपस्टिक पाउडर में खर्च करूँ कि सारी इन्हीं चीज़ों में खर्च करूँ, हैं? हद होगी नहीं, सही बात है और इनको हुँ, हम इनको खाना भी खिलाएँ सबको और ये हमको गालियाँ भी दें और ये मदद करेंगे उनकी। बहन वी लव यू अरे बहन साले बहन-बहन कर रहा है तेरी ऐसी-तैसी, तू यहाँ मदद नहीं कर अपने हिंदुओं की, हैं? बगल वाले पड़ोसी को तू देख नहीं पा रहा कि उसके घर में क लाइट जल रही है, खाने को है ही सही नहीं, है। हैं?
ठीक है? हाँ, वहाँ भेड़ भेड़ तुम्हारे वहाँ ये तेरी मतलब तुम्हारी जय हो, लेकिन इस तरह की हरकतें मत करो ना, ये तो अच्छी बात नहीं है यार, ये तो गलत बात है ना, भेड़-भेड़ करते हो हमारे तो ये हिल जाता है खोपड़ा। मेरी बातें माइट बी इट कैन ऑफेंड समबडी, लेकिन कोई बात नहीं, जो गंदे लोग हैं ऑफेंड भी हो जाएँ तो मेरे क्या कुछ मेरा कोई आई थोड़ी ना डोंट कोई माइंड आल्सो, इवन आई डोंट हाँ, माइंड। ऐसे लोगों को हाँ। एक्सपोज करने के लिए तो ऊपर वाले ने हमें भेजा यहाँ पर कि इन लोगों को पर्दाफाश करो। हमारे ही देश के अंदर बेवकूफ बैठे हुए हैं जो इन्हें बढ़ावा देते हैं, इन्हें सपोर्ट करते एक हैं। लिख देगा एक लिख देगा बादशाह लिखो, बॉलीवुड के शहंशाह। अरे बॉलीवुड के शहंशाह, बॉलीवुड क्या हॉलीवुड की तरह कोई जगह है कैलिफोर्निया में, है कि मैं बॉलीवुड मान लूं? अरे बॉलीवुड लोखंड वाला है कि बॉलीवुड बैंड्रा है कि बॉलीवुड हाँ। बसता है। बॉलीवुड बसता है बिहार के हर एक गांव में, वो जहां हम्म। से टैलेंट निकल के हर साल जाता है यूपी से। हाँ, हर साल डेढ़ दो हर दिन सॉरी 1.5 लाख युवा पलायन करते हैं वहां पर कि अरे मेरा शाहरुख जैसा ये होगा, मेरा वो जैसा वो होगा। उनके सपने होते हैं, ठीक है? ये वाजपेयी वगैरह तो धूल चाट के आए हुए, लेकिन क्या है इनका भी देखो, वाजपेयी कैसे बढ़ गया, नेहा से उसकी शादी हुई, मुस्लिम। उसकी कभी आपने मूछें रखते हुए नहीं देखा होगा, सुन्नत के हिसाब से वो खाली रखता है। मैंने ज्यादातर लड़कों को देखा, हिंदू ब्राह्मण लड़कों को इन्होंने मुसलमान बनाया हुआ है। एक तिवारी था, हम्म। उसकी वाइफ अभी एक मुस्लिम वाइफ उसके गाड़ी के नीचे आ गई थी, तब उसने हकीकत बताई। उसने कहा ये जो सॉरी मिश्रा, उसने कहा ये जो मिश्रा है, ये मेरे से शादी करके ये बना हुआ है। मतलब हमारे हिंदू इतने मूर्ख हैं कि शादी करते हैं तो उनके मज़हब में चले जाते हैं। मैं धर्मांतरण नहीं बोलती, मैं मज़हबीकरण बोलती हूँ। धर्मांतरण हाँ। हमारे वहाँ कोई आए तो हम घर वापसी करेंगे क्योंकि हम प्राचीन हैं, हम सबसे पहले हैं। वो करते हैं वो करते हैं मज़हबीकरण, ईसाईकरण, हम नहीं करते। और मैं इसको बुरा नहीं मानती कि हमें करना चाहिए बहरहाल, क्योंकि अच्छाई में लाना बुराई से बहुत हाँ, तो वो भी भौंक गया कि शाहरुख को छोटो शाहरुख अंकल आ रहे हैं, इधर आओ, ये लो, इधर आओ, आओ तुम्हारे वो नाम पे मन्नत करी जाए। हाँ, तो यही बात है, वो देखो वो चुप हो गया। अब वो सवाल कर रहा है, कहाँ माँ कहाँ? मुझे क्या मिला माँ, मुझे क्या मिला? ये है ना बॉलीवुड की तरह, ये भी बॉलीवुड दीवाना लड़का है, क्या बताऊँ? एनीवे हाँ, चलिए इससे पहले प्राची मेरा जी, एक कुछ हाँ, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू विद यू। वेरी ओपन, वेरी डायरेक्ट, एंड यही बात के लिए मैं भी जाना चाहता हूँ। और आज एक और फेदर मेरे अकाउंट में जुड़ गया है विच इज प्राची। एंड ये धमाल चलेगा और भी चलेगा। हम बार बार इसके ऊपर बातें करेंगे, कुछ और मुद्दे भी हैं जिसकी मुझे बातें करनी है आपके साथ, मे बी नेक्स्ट टाइम। ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। आई टोल्ड यू कि मुझे 10 मिनट चाहिए, आपने तो ऑलरेडी 40 मिनट ले लिए। सो वी विल कंटिन्यू बस दिस मैं जाते थे कॉन्वर्सेशन लेटर। आपकी आपकी एक बात को फिनिश करना चाहूँगी कि बॉलीवुड की जो मूवीज़ अगर आप देख रहे हो, शाहरुख के सॉरी उसके हकले के फैन बन के या दूसरा जो चुलबुल पांडे बनता है उसका, तो आप समझ लो कि आप अपने युवाओं को एमडीएमए में धकेल रहे हो। क्योंकि मुंबई के पोर्ट से जो आता है, ये जो ब्राज़ील से होते हुए अफ़गानिस्तान से होते हुए एक केमिकल नशा जो आता है ना, देखो अगर आपने वीड भी लिया है ना, तो वो भी तंबाकू की कैटेगरी में आपको नुकसान नहीं करता जो नेचुरल है। लेकिन जो कैनबी नहीं है, वो आपकी नसों में चढ़ता है और इससे जो है आपके बच्चे हिजड़ियत, नपुंसकता की ओर जा रहे हैं। बेचने वाला हमेशा मोमिन है, खरीदने वाला हिंदू का बच्चा है और कभी मस्जिद के बाहर नहीं बेचता है, वो हमेशा मंदिरों के बाहर वगैरह बेचता है, स्कूलों के बाहर बेचता है। आपकी वो जो टारगेट कर रहा है हरियाणा में, पंजाब में, पहाड़ों में टारगेट कर रहा है। आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखते, आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते कि आप एक मूवी नहीं देख रहे हैं, आप अपने बच्चों की बर्बादी अपने हाथों से लिख रहे हैं। लड़की मिली पंजाब में एक व्यक्ति को अपनी और उसने देखते ही उसे कपड़े उतार दिए। उसने कहा मेरे साथ जो करना है करो, मुझे पुड़िया दे दो। 17,000 की एक पुड़िया आती है, पहले फ्री में पिलाई उसको पिलाई जाती थी, बाद में उस लड़की को पैसे के लिए सुलाया जाने लगा, तो वो जैसे अपने बाप को मिली तो बोली उसने पहचाना भी नहीं अपने पापा को। उसके फादर रोने लग गए, उसको थप्पड़ मारा, उसको लेके कमरे में बंद करा। तब 3-4 दिन बाद उसे एहसास हुआ और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद द
गर्ल, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बनती है। तो प्लीज़ दुबई के किसी जगह ठिकाने पर आपकी लड़की पड़ी हो, ये जो डांस आप देखते हो, सारी चीज़ें आप देखते हो, इसे थोड़ा-सा बंद कर दो। जिन हिंदुओं के पास पैसा है, वो अपने पैसे लगा के विदाउट अपीज़मेंट की मूवीज़ बनाएँ, वेब सीरीज़ बनाएँ, हमको भी काम दे अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बना तो हिस्टोरिक मूवी रहे हैं, लेकिन एंड में कहीं न कहीं अपीज़मेंट दिखाते हैं एंड आई हेट हाँ, दैट। इफ ट्रू, अब्दुल ट्रू, इज़ ट्रू। माय एनिमी, अब्दुल इज़ माय एनिमी। अब अब्दुल अच्छा अब्दुल है, रफ़ीक बुरा है उसका भाई, ये सब चोचलेबाज़ी मुझे पसंद नहीं है। इफ अब्दुल इज़ बैड, अब्दुल का खानदान इज़ बैड क्योंकि वो उसके ब्लड में है। चलिए थैंक यू सो मच और लगता है पैसा दुबई का, ये डंके की चोट पे कहती हूँ। क्योंकि हुँ, सट्टाबाज़ारी हर चीज़ ये लोग करते हैं। टोनी असाई शाहरुख का पार्टनर है, वो आईएसआई के साथ देखा जाता है, वो बॉलीवुड नाइट्स कराता है। तो अगर बॉलीवुड नाइट्स वो कराता है और सबसे पहले वो बैंडस्टैंड में रहने वाले उस एमडीएमए बेचने वाले भाई को अपने भाईजानों को सपोर्ट करता है, जिसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ। हाँ, वो एमडीएमए एलएसटी का कुख्यात बताया जाता है और एक और है, वो कोकेन का मास्टर है, हकला जिसे आप कहते हैं। अब हुँ, उसने अपनी उसकी पत्नी उसे तलाक ना दे दे इसलिए उसको भी आदत लगा रखी है। जब उसकी जियांका की शादी हो गई थी, निकाह हो गया था सुना था, तो मौलवियों ने कहा कि भैया इसको तुम नहीं छेड़ सकते हो चीज़ को, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो भ्रम टूट जाएगा हिंदू लड़कियों का और तुम एक नज़ीर हो। तो इसलिए तब जाके उनका ब्रेकअप हुआ था और ये सब कहानी हुई थी कि रेड चिली के 70% शेयर उसके नाम पे हुआ करते थे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए प्राची जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आज बात करके। विल कंटिन्यू दिस शो, ये शो कंटिन्यू रहेगा, द शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू। माय प्लेज़र।